हेलो वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय मी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। खैर मकदम करते हैं आप सभी का। तो जैसा कि दोस्त आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए मैथ्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता रहता हूँ और ट्रिक भी लेकर आता रहता हूँ। ठीक है, उसी को देखते हुए आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमारा लेसन होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। मैथ इंपॉर्टेंट लेसन है और जो हमारा लेसन है वो प्रतिशत पे होगा, इंपॉर्टेंट पे होगा, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा आज का। ठीक है, तो चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा देर न करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों की हमारे पीछे एक सवाल दिख रहा है आप लोगों को, परसेंटेज का ही एक सवाल है। किसी वस्तु की कीमत में 28% की वृद्धि होती है तथापि उसके व्यय में 12% की वृद्धि होती है, उसके खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होती है। ठीक है, ये सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए देखते हैं कैसे इस सवाल को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि यदि कीमत का गुणा हम खपत से करें, कीमत का गुणा खपत से करते हैं तो हमारा निकलता है, क्या निकल कर आता है? खर्च निकल कर आता है। ठीक है, खर्च निकल कर आता है। ये हमारा कीमत मतलब प्राइस, खपत का मतलब कंजप्शन, सी इसको मान लेते हैं। खर्च का मतलब हो जाता है हमारा एक्सपेंचर, ई इसको मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हम कीमत का गुणा खपत में करते हैं तो हमारा खर्च निकल कर आता है। तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है 28% की वृद्धि होती है। ठीक है, किसी वस्तु की कीमत में 28% की वृद्धि होती है। वृद्धि परसेंट का मतलब भी होता है 100 पर किसी भी चीज़ का परसेंट होता है, उससे बढ़ता है या उसी से घटता है। ठीक है, 100% का मतलब हम यहाँ पे 100 मान लेते हैं। ठीक है, 28% की वृद्धि होती है। 28% की वृद्धि का मतलब 100 में 28 जुड़ जाएगा तो 128% हो जाएगा। और इसी तरीके से उसके व्यय में भी 12% की वृद्धि होती है तो 112% हो जाएगा। ठीक है, 112%। अब इसका हम डिफरेंस देखेंगे, 112 और 128 में कितने का डिफरेंस है? 16 का। ठीक है, 16 का डिफरेंस है। यहाँ पे हमारा दिया है 28%, ये है, इसके बारे में कोई बात ही नहीं हुई है। ठीक है, और ये निकल कर कितना आ रहा है? 12%। ठीक है, इस तरीके से। अब हम वहाँ पे देखते हैं कि 100 पे कितना बढ़ रहा है? 28%। ठीक है, और दोनों के बीच में डिफरेंस जो हमारा है 16 का। किसमें 16 का डिफरेंस है? 128 में हमारा 16 का डिफरेंस है और गुणा इसमें 100 का कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब इसको काटते हैं तो 4 चौक का 16, 4 तिया 12, 4 दूना 8, 4 8 है 32 और 8 से ये कटेगा 12.5%। ठीक है, 12.5%। अब यहाँ पर ये भी पूछा जा रहा है कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है। ठीक है, परसेंटेज में कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है। तो आ तो रहा है 12.5%, लेकिन यहाँ पे हमेशा क्या होगा? डिक्रीज होगा, क्योंकि बहुत फर्क नहीं है इसलिए डिक्रीज होगा। इसमें खपत नहीं, हमारा नुकसान हो रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे आपके सामने होगा, देखते हैं क्या है। दूसरा सवाल आपके सामने है, पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर के, इसका जो मूल्य है प्रति लीटर में बताया गया है 80% की वृद्धि होती है, इसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि इस पर होने वाले व्यय में केवल 35% की वृद्धि हो। ठीक है, ये हमारा सवाल है और ऑप्शन आपका दिया हुआ है 22%, 25%, 24% और 20%। ये सवाल जो है आरपीएफ एसआई 2013, 12, 2024 में तीसरे शिफ्ट में ये पूछा गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हम जानते हैं कि यदि कीमत का गुणा अगर खपत में करते हैं तो हमारा निकल कर आता है खर्च। ठीक है, ये निकल कर आता है और कीमत इसमें दिया हुआ है 80%, खपत की कोई बात नहीं की गई है। ठीक है, और खर्च कितना होना चाहिए? 35%। ठीक है, ये निकाला गया। और हम जानते ये भी हैं कि जो परसेंट होता है 100 पे डिपेंड होता है, 100 का मानक होता है इसका। तो बढ़ कितना रहा? 80% का मतलब 180% और इसी तरीके से ये 35%, 135% हो जाएगा। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 45 का, 45% का। ठीक है, तो 45% का डिफरेंस है, किस पर है? 180 पर। 180 पर है, गुणा हम 100 से करेंगे
और इसको डिवाइड करते हैं। तो यदि बेसिक से करेंगे तो टाइम लगेगा, हम इसी तरह डायरेक्ट कर देते हैं। 45 का 180 होता है और 4 25 बार में कट जाएगा। ठीक है, ये 25% हमारा आंसर होगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसी तरीके से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज की कमी वृद्धि पर ये सवाल आना तय है किसी भी एग्जाम में। आप एसएससी का एग्जाम हो चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो, इससे जरूर सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा सवाल आप लोगों के सामने है, डीजल की कीमत में 26% की वृद्धि होती है। एक व्यक्ति अपने डीजल के व्यय में केवल 15% की वृद्धि करना चाहता है, उसे अपने खपत को कितने प्रतिशत कम करना होगा। एक बात, इस सवाल को करने से पहले मैं आप लोगों को एक बहुत ही जीता जागता एग्जाम्पल देना चाहूँगा, उदाहरण देना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए यदि किसी टाइम गेहूं की कीमत मान लीजिए इस समय 30 रुपये किलो बिक रहा है और उसकी कीमत यदि कम कर दी जाए, 10 रुपये कम कर दी जाए, 20 रुपये किलो कीमत हो जाए, तो क्या होता है कि आपकी जो खरीदने की जो चाहत होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार यदि गेहूं की कीमत 10 रुपये बढ़ा दी जाए, यदि गेहूं की कीमत 10 रुपये बढ़ा दी जाए तो उसकी खपत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यदि कीमत यदि कम होती है तो खपत क्या होता है, बढ़ जाता है, खरीदारी उसका बढ़ जाता है। लेकिन यदि कीमत बढ़ा दी जाए तो उसका खपत क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से ये सवाल में भी दिया गया है कि डीजल की कीमत में 26% की वृद्धि होती है। एक व्यक्ति अपने डीजल के व्यय में केवल 15% की वृद्धि करना चाहता है, उसे अपने खपत के कितने प्रतिशत कम करना होगा। तो जैसे कि हर बार हम सवाल में बता रहे हैं, ये फॉर्मूला मानिए चाहे इसको ट्रिक मानिए, ठीक है, बहुत ही काम की चीज़ है। यदि हम क्या करते हैं, यदि कीमत का गुणा हम किससे करते हैं, कीमत का गुणा हम किससे कर रहे हैं, खपत में कर रहे हैं। यदि कीमत का गुणा खपत में कर रहे हैं तो हमारा क्या निकल रहा है, खर्च निकल रहा है। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है परसेंटेज कीमत क्या 26 है और खपत हमें मालूम नहीं है, खर्च कितना होना है 15%। ठीक है, ये है हमारा। अब जो हमने 100 वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमें लगाना है। जैसे 100 यहाँ पे ये हमारा हमेशा रहेगा ही इस ऐसे क्वेश्चन में। और वृद्धि कितने परसेंट की हो रही है, 100 पे है तो 26 है, 126% हो जाएगा। इसी प्रकार ये हो जाएगा कितना, 15 है, 115 हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंस दोनों का कितना होगा, 11 का होगा, डिफरेंस दोनों का 11 का होगा। तो 11 बटे में किस पे हो रहा है, 126 पे हो रहा है। 126 पे गुणा में 100 से करना है। अब मान लीजिए 100 का गुणा 11 में करते हैं तो 1100 हो जाता है, बटे में 126 का भाग देंगे। अब 126 का भाग हम 1100 में देते हैं तो मान लीजिए कितना होता है, 9 बार में यदि करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 9 के 9 और 3 9 चौक 36 और इधर हो जाएगा आपका 9 के 9 9 7 63। नहीं, ये ज़्यादा हो जा रहा है, 8 बार में हम करते हैं तो 8 बार में करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 8 बार में यदि काटेंगे इसको तो मान के चलिए ये 8.7%, नियर अबाउट में 8.7% ये करेक्ट आंसर होगा आपका। इसी तरीके से आप बिल्कुल आसानी से ऐसे सवालों को बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट, बच्चों और दोस्तों आपसे कि ये आज का जो परसेंटेज कमी वृद्धि का सवाल है आप लोगों को समझ में आया होगा और आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और धन्यवाद।